तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था जो एल्डा जी है ना और स्वॉर्ड मास्टर को गाउचे का नाम बताता कि हाँ उस कमाल के बंदे का नाम गाउचे जो मोर सेट से आता है। जो सुनते वो भी कहता है मोर सेट से आता है, गाउचे नाम है उसका। ऐसा एक्सप्रेशन देखे एल्डा जी कहता है अच्छा इसका मतलब तू भी जानता है। जब तू उसको जानता है सोच पे वो कितना कमाल का होगा। ये कहता है मैं जानता तो नहीं लेकिन तू मुझे उसके बारे में बता सकता है। आई एम मतलब डिटेल में बता, तुझे जितना कुछ मालूम है उतना। जो सुनते सामने से एल्डा जी कहता है क्या भाई तुझे नहीं मालूम, तो ऐसा स्पेशल यहाँ पे काय को बनाता है। कोई बात नहीं मैं सामने से तुझे बताता हूँ। तो जो भी बातें इसको गाउचे के बारे में मालूम थी ना ये सारी बातें यहाँ पे ऐसा बताना चालू कर देता है। और हमें ये बता जाते हैं जो स्वॉर्ड मास्टर यहाँ पे ना ऑफकोर्स भाई पूरे दुनिया का सबसे बेस्ट स्वॉर्ड मास्टर यहाँ पे बन चुका है। दुनिया में कुछ खास ऐसा लेने देने के लिए बैठा हुआ नहीं था, तभी तो भाई अपना सेट छोड़ के ये जंगल में किसी झोपड़े में रहता है इतने सालों से ना। खाली इसकी जो बेटी थी नैन उससे मिलता था कभी कभार, इसको डिसाइपल यहाँ पे होता ना उससे यहाँ पे मिलता था। और उन दोनों को गाउचे के बारे में मालूम था लेकिन उन दोनों ने भी डिसाइड किया था कि हम गाउचे के बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे, यहाँ तक कि स्वॉर्ड मास्टर को भी नहीं बताएंगे। इसलिए इसको गाउचे के बारे में कोई भी आइडिया नहीं पड़ा था। लेकिन उतने में जो अपना एल्डर जी था ना वो सारी बातें बता देता है। जो सुनता है सामने से वो कहता है स्वॉर्ड मास्टर अच्छा ऐसी बात है क्या? सामने से ये कहता है एल्डर जी हाँ भी ऐसी बात है। मैं फिर से रिपीट करूं क्या? वो कहता है ना भाई वापस से रिपीट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये कहता है क्या 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 बोला तूने भाई? मुझे सुना नहीं दिया, शायद तुझे भी सुना यहाँ पे नहीं दिया होगा। लगता है तुझे गाउचे के बारे में तूने सही से नहीं सुना भाई। मैं फिर से रिपीट करता हूँ। हाँ तो रिपीट ये करना चाहता हूँ कि जो यू तेरा डिसाइपल है ना अरे उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है भाई गाउचे। जो सुनते सामने से स्वॉर्ड मास्टर भी कहता है बस कर भाई मुझे सुनाई दिया, बहुत ज्यादा चिल्ला चिल्ला के जानबूझ के मैं जलाने के लिए तू बातें यहाँ पे रिपीट करे ना यार। लेकिन थोड़ा सा नसीब खराब है, अगर उसका जन्म है ना आज से लगभग 100 साल पहले हुआ रहता ना भाई तब थोड़ा यहाँ पे मजा आ जाता। जो सुनते एल्डर जी सामने से कहता कि एक सेकंड तेरा क्या कहने का मतलब है कि अगर आज से 100 साल पहले पैदा हुआ होता वो तेरे बराबर लेवल का होता, तू चैलेंज करता उसके साथ ऐसा कॉम्पिटिशन करता। यार मैं तेरे बराबर लेवल का हूँ, क्या तू मुझे अपने बराबर लेवल का भी नहीं समझता? जो सुनते वो कहता नहीं नहीं ऐसी ऐसी कोई बात नहीं भाई, मैं तुझे अपने बराबर लेवल के यहाँ पे समझता हूँ। जो सुनते ही एल्डर जी कहता है बराबर लेवल नहीं तेरा बाप हूँ साला भाई। वो तो आई डोंट नो कैसे अचानक से हल्की सी तेरी पावर बढ़ गई जिस जगह में तू स्वॉर्ड मास्टर बन गया, वरना स्वॉर्ड मास्टर अपुन 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 यहाँ पे बनता। ओके ठीक है ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ये सारी बातें यहाँ पे छोड़। एक बहुत ही सीक्रेट की बात है जो मैं तुझे यहाँ पे बताना चाहता हूँ, लेकिन ये बात है ना लिटरली किसी को भी मत बताना, किसी को बोले तो किसी को भी मत। जो सुंदर सामने से स्वॉर्ड मास्टर कहता भाई जब बात इतनी ही सीक्रेट थी तू नहीं चाहता किसी को मालूम चले, एक काम कर मुझे भी मत बता। जो सुंदर एल्डर जी कहते नहीं भाई तुझे बताऊंगा, तुझे तो मैं बताऊंगा लेकिन तुझे कसम खाना पड़ेगा, अम्मा कसम खाना पड़ेगा कि तू और किसी को नहीं बताएगा। जो सुनते ही वो भी कहता अच्छा ठीक है बता भी बता, मैं कसम खा कहता हूँ किसी को नहीं बताऊंगा। तो एल्डर जी सामने से बताता कि देख भाई गाउचे के बारे में मैंने बताया ना, लेकिन गाउचे लौता टैलेंटेड बच्चा नहीं है अपने मोसेट में। क्या उसके मोसेट में उसकी एक बहन यहाँ पे उसकी छोटी बहन है डोंग जिसका नाम है यार, वो भी अपने भाई जैसे यहाँ पे टैलेंटेड है। और कमाल की बात क्या है मैंने उसको अपने डिसाइपल यहाँ पे बना लिया है। अपने डिसाइपल बना लिया है। जो समझ उसका जो टैलेंट है ना तेरा जो क्या डिसाइपल जो यू है ना उसके लगभग बराबर है। कुछ सालों के अंदर ना हो सकता है भाई यू से भी ज्यादा आगे यहाँ पे निकल जाएगी। मन खुश है कि अभी अब तो इसके जेल के यहाँ पे खाक हो गई। गाउचे जैसे कमाल के बंदे के साथ मेरी जान पहचान हो गई। उसकी बहन जैसी कमाल की लड़की भाई मेरी डिसाइपल बन गई। अब इसकी पक्का जल रही होगी, उसकी बिल्कुल नहीं जलती। वो तो और खुश हो गए सामने से कहता वो यार ये तो लिटरली बहुत ही बढ़िया खबर है, बधाई हो तुझे। लेकिन तू ये बात सामने से सीक्रेट कह को रखना चाहता है, तूने मुझे खुद बोला किसी को बताना मत। ये तो अच्छी बात है, तुझे सबको बताना चाहिए। जो सुंदर सामने से ये कहता नहीं सबसे पहली बात है यार कुछ एक लंबी चौड़ी कहानी है भाई जिसलिए मैं बता नहीं सकता हूँ सारी बातें छोड़। यार तुझे अभी ये सब बुरा नहीं लग रहा, तेरी जल यहाँ पर नहीं रही, तुझे ऐसा निराशा नहीं हो रहा यार कुछ भी नहीं, तो खुश लग रहा है। वो कहता ऑफकोर्स भाई ये खुशी की जो बात यहाँ पर है या तू देख सबसे पहली बात भाई मेरा दोस्त है भाई, दोस्त छोड़ भाई तू दोस्त से बढ़कर भाई मेरे भाई जैसा है, इसलिए भाई सामने से तेरी इतनी अच्छी डिसाइपल मिल गई उस बात की मुझे खुशी है। और दूसरी बात भाई हमारे दुनिया में अगर और भी कमाल कमाल के टैलेंटेड डिसाइपल्स आई मीन टैलेंटेड मेंबर्स आते रहेंगे तो यार हमारे शॉर्ट कल्टीवेशन यहाँ पे इंक्रीज होगा ना भाई। तो यानी यार मुझे तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुशी है। जो सुंदर जी भी कहता चलो बढ़िया यार, तो एक काम कर भाई कब तक यहाँ पे रुकेगा भाई देवदास बन के, मेरे साथ चल मैं उनके साथ तेरी मुलाकात करवा दूंगा, तेरे साथ भी दोस्ती करवा दूंगा। जो सुंदर ये कहता है नहीं यार क्या ना मैं छोटे से ट्रिप पे कहीं जा रहा हूँ इसलिए नहीं आ पाऊंगा, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, कुछ सालों का टाइम लगेगा, किसी दिन मुझे फ्री टाइम यहाँ पे मिला ना मैं पक्का के मिल लूंगा। जो सुंदर जी सामने से कहते एक समय ट्रिप पे जा रहा है भाई, कैसे ट्रिप पे जा रहा है वो बताता बस एक छोटा सा ट्रिप जिसपे बस दुनिया में घूमना चाहता हूँ। 10 साल से यहाँ पे ज्यादा हो चुका है, इसी जंगलों के बीच में इसी घर में यहाँ पे रहता हूँ, अपने डिसाइपल बेटी के अलावा किसी से यहाँ पे मिलता नहीं हूँ, तो उससे भी इतने सालों बाद यहाँ पे मिला हूँ, इसलिए बाहर दुनिया जाके मैं देखना चाहता हूँ कितने सालों में ये दुनिया में क्या क्या चेंजेस हुए हैं और कुछ नहीं। उसके बाद यहाँ पे शीश होता भाई अपने गाउचे के ऊपर जो कि अपने शेड में बैठा हुआ था जहाँ पर रिसोर्सेस इसको मिल चुके थे, तो ये भी खुश है कि यहाँ पे काफी हाई ग्रेड के हायर रिसोर्सेस यहाँ पे मिले हैं, वो तो बढ़िया है। लेकिन एल्डर जी ने जो शर्त यहाँ पे लगा दिया ना जिससे भाई हमारा सेट अगर 3 साल के अंदर डेवलप होकर मिडल वाले में 50 के पास नहीं गया तो भी शर्त आ जाएंगे, तो मुझे शर्त नहीं हारना भैया, शर्त आ जाए तो 20,000 स्पेशल शूट हमारे हाथ से निकल जाएगा। और सेट को उस लेवल पहुंचाने के लिए भाई खाली अपना और अपनी बहन का पावर नहीं बढ़ाना है बल्कि ओवरऑल सेट यानी भाई सेट में और भी डिसाइपल यहाँ पे लाने पड़ेंगे और रिसोर्सेस भी कम लगाना भी ज्यादा
ज़्यादा रिसोर्सेस वेस्ट यहाँ पे नहीं करना, कैसे करे। तभी सामने सिस्टम लेके आता है, 3 दिन बाद है ना जो गेम का बेटा टेस्टिंग यहाँ पे चालू हो जाएगा। इससे पहले जो हुआ था वो खाली क्लोज बेटा टेस्टिंग था, जिसमें लिमिटेड है ना खाली 10,000 प्लेयर आ पाए थे, लेकिन अब नॉर्मल बेटा टेस्टिंग यहाँ पे चालू होगा। तो ये भी खुश है कि हाँ भैया जो नुबड़े प्लेयर्स यहाँ पे आएंगे ना, ये है ना भाई इनको अपने डिसाइपल यहाँ पे बना लूंगा। लास्ट टाइम यहाँ पे खाली 10,000 आए थे कि भाई वो छोटा सा बेटा टेस्टिंग था, मेन बेटा टेस्टिंग अब यहाँ पे चालू हुआ जिसमें 10,000 से भी ज्यादा आएंगे। मैंने पहले भी 30 डिसाइपल यहाँ पे बनाया था, इस बार जो भी यहाँ पर आएंगे ना उनमें से भी कुछ बना लूंगा। हाँ कुछ गिन चुन के जो टैलेंटेड रहेंगे उनको बनाऊंगा, अरे गिरे न तो कैरे को बनाने वाला नहीं हूँ। लास्ट टाइम जैसा कुछ ना कुछ स्पेशल करूंगा। उसके बाद यहाँ पे गाउचे ना वहाँ से निकल के एक पेड़ के पास यहाँ पे जाता हूँ, जिस पेड़ के ऊपर यहाँ पे निशान बने हुए थे और ढेर सारे निशान यहाँ पे बने हुए थे, जो बेसिकली ना गाउचे जो डॉग ना हमेशा हाइट चेक करते थे, हर साल ना हाइट आके अपना नापते और जहाँ पे उनका हाइट पहुँचता ना वहाँ पे ऐसा निशान यहाँ पे बना देते। लेकिन एक स्पेसिफिक टाइम आया उसके बाद से दोनों भाई बहन ये करना यहाँ पे बंद कर दिया। कोई निशानी अपने हाथों से नहीं बनाते, जो मम्मी पापा थे ना भाई, मम्मी पापा निशान यहाँ पे हमेशा बनाते, लेकिन जब से हुई मम्मी पापा की मौत हुई उसके बाद से निशान बनना यहाँ पे बंद हो गया। अगर आपको याद होगा 3 साल में जो गैदरिंग यहाँ पर होती है डेमन कल्टीवेटर का, वो भी कुछ दिन बाद अभी यहाँ पे होने वाला है, जहाँ पे वो भी डेमन कल्टीवेटर रहेगा जिसने इसकी मम्मी पापा की जान निकाली थी। तो ही गाउचे यहाँ पे कहते बस कुछ दिन और फिर सामने से वो दिन आएगा जब इस तलवार को भी निकल गई तलवार। आई नो तू भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड ना उस डेमन कल्टीवेटर गला काटने के लिए, तो उससे ज्यादा एक्साइटेड अपन यहाँ पर है। उसके बाद सीन चलता उसी डेमन कल्टीवेटर पे, अगर आपको याद होगा उसके पास था ना एक सांप जैसा भी एक बीस्ट यहाँ पे था, डेविएंट बीस्ट यहाँ पे था। सामने उसे डेमन कल्टीवेटर कहते कह रही है मुझे यार छोटी बच्ची को यहाँ पे खाना या मिलने का नाम ही नहीं ले रहा। आई नो भाई मेरे बेस्ट तू भी यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्साइटेड है ना, तुझे भी छोटी बच्ची यहाँ पे खाना ना, टेंशन मतलब टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ दिन बाद जैसे गैदरिंग यहाँ पर होगा, गैदरिंग का अपना काम यहाँ पे पूरा करेंगे, फिर आसपास से किसी गाँव किसी सिटी में जाएंगे, आक्रमण यहाँ पे करेंगे और ढेर सारे भाई हम औरतों को पकड़ेंगे बच्चियों को पकड़ेंगे और पूरा अपने जश्न मनाएंगे पार्टी मनाएंगे। ये तो अपने खुश हुए जा रहा था और तभी सामने ध्यान जाता है एक औरत के ऊपर जो भी बेसिकली कल्टीवेटर यहाँ पे थी, डेमोनिक कल्टीवेटर यहाँ पे थी, जिसे देख के ये हिल जाता है यार कहीं ये वही तो नहीं है, नहीं ये नहीं हो सकती। ध्यान से देखने दो, ध्यान से देखता है उसका फिगर देखता है, उसके पीठ पे बना हुआ निशान देखता है, उसकी टांगे देखता है, आइडिया पड़ जाता है कि यार ये तो वही कंपनी है साली भाई। कुछ साल पहले वो मोसेड के मियाँ बीबी ने वही मतलब गाउचे के मम्मी पापा के बारे में बात करके हमें उन्होंने आक्रमण किया। जीत चक्कर में मुझे बहुत ज्यादा गहरी चोट लगी थी और मेरा लेवल अप नहीं हो पाया और मैं रैंक 5 के ऊपर जा नहीं पाया। जीत चक्कर में इस कमीनी को अच्छा मौका मिल गया और ये रैंक 5 पे चली गई और मुझसे ज्यादा आगे निकल गई। बहुत गुस्सा आता है इस कमीनी पर। सामने से जो लड़कियां भी थी ना ची या उसका यहाँ पे नाम था, वो इससे यहाँ पे कहती है कि अबे साले लौंडे में तेरे अंदर संस्कार नाम की चीज है कि नहीं भाई, मैं तेरे हाइयर अप क्यों, यानी तेरे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ ऑर्डर के मामले में भी और पावर के मामले में भी, यानी तेरे सीनियर हुआ हो। जैसे अपने सीनियर को यहाँ पे देखते ना तो घुटने पे आकर नमस्कार करने जाता है, तो बेचारा भाई चाह के भी ना उसको घुटने पे आना पड़ता है। कहता है यार ची याओ लॉर्ड आपको यहाँ पे मतलब नमस्कार। हमें छोटी सी बात ये बताता है कि वेल जब मतलब बहुत साल पहले ना यार मेरे पास ड्रैगन वाला बिस्ट नहीं, ये स्नेक वाला बिस्ट यहाँ पे था ना, और प्लस मेरे पास काफी हाई पावर थी, हमें बहुत जल्दी 5वें रैंक पे जाना था। जिस चक्कर में ना जो भी हायर अप यहाँ पे थे ना भाई हमारे एसोसिएशन वाले या मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। फिर भाई मेरी मुलाकात यहाँ पे मोसेड में, मोसेड के पास में गाँव था, उससे कुछ बच्चियों को मैंने मार के खा लिया, जिसके बाद वो मोसेड के भाई वो मियाँ बीबी मेरे पीछे पड़ गए यार। उन्होंने भाई मुझे चोट पहुँचा दिया, लेकिन मुझे चोट पहुँचने से पहले मैंने भी उनकी जान यहाँ पे निकाल ली, लेकिन चोट पहुँचने के चक्कर में मेरी पावर पूरी यहाँ पे कम हो गई। जिस चक्कर में जो बड़े बड़े लोग यहाँ पर ना वो सब के सभी मतलब मुझे पसंद नहीं करने लगा भाई, मुझे हेट करना चालू किया। मुझे बहुत ही गुस्सा आया, मैंने ठान लिया कि एक दिन देखना भाई अपना पावर इंक्रीज करूंगा, वापस एकदम पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगा और मोसेड को सबसे पहले बर्बाद करूंगा। जिसके बाद से जो हायर अप है ना भाई वो सबका सभी भाई मतलब मेरे पहले जैसे मुझे पसंद करना चालू करेंगे। और ये कमनी लड़की ची या यार अगर मेरा पावर पहले जैसे यहाँ पे होता ना, ये मेरे जांगों पे बैठी रहती है, मेरी रखेली यहाँ पे बनी होती, लेकिन आज मेरी मालकिन बनती हुई फिर रही है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो